हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं आपका एसएससी जीडी 2024 में। डेट है आपकी 21/2/2024। शिफ्ट है आपका फर्स्ट। इसमें जो मैथ का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो मैथ में चलते हैं आपका नंबर 110। चलिए, मैथ में चलिए, ये आपका मैथ का पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर 1 मिनट, इसको पेन पे करने दो। ये हो गया। क्यू और आर मिलकर इतने दिन में, आर और पी इतने दिन में, तीनों एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये पूछ रहा है आपसे। तो पी और क्यू कितने दिन कर रहे हैं? 30, और ये 37.5। 37.5 का मतलब क्या होता है भाई? अगर जो इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10, 2 सते 14, 15, और 2 तिहाई 6, 7। मतलब इसको लिख सकते हैं आप 75/2। ओके, और ये हो गया आपका 150। तो इसका इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 30, 75 और 150 का, ठीक है। बटे के नीचे जो रहता है उसको कोई मतलब होता नहीं, ठीक है। तो 30, 75 और 150 का एलसीएम आपका 150 होगा। ओके, ये होता है आपका टोटल वर्क जो एलसीएम होता है। अब जो है, अब यहाँ से पी और क्यू की अगर जो है वो निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे, कितनी हो जाएगी? तो 150 में अगर 30 से भाग दोगे, 30 पंचे 150, ये हो गया पी और क्यू की क्षमता। और यहाँ से पी और आर की क्षमता क्या हो जाएगी? 75 दूना 150 और 2 दूना 4। जो बटे के नीचे रहता है उधर जाकर गुणा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू और आर का 2 दूना 4 हो जाएगा। और यहाँ से अगर 150 वाली मतलब इसकी आर और पी की निकालते हैं, उसकी कितनी हो जाएगी? आपकी 1 हो जाएगी। ओके, अब जो इसको करेंगे, जब 5 4 9 1 10, तो ये हो जाएगा आपका क्या? जब इसको जोड़ेंगे पी क्यू, क्यू आर और आर पी, इसको जोड़ेंगे तो दो दो आ जाता है। तो यहाँ से पी और क्यू आर तीनों की क्षमता जब निकालेंगे तो बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा, अगर 5 आ जाएगा तो उन तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। और टोटल वर्क कितना है आपका? 150 है। तो 150 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 30। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, 30, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं आपका कि 22 शिक्षकों की औसत आयु इतना है, उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए शिक्षक की आयु कितनी है? ओके, 1 मिनट। देखिए, 22 शिक्षकों की औसत आयु इतनी है, उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए शिक्षक की आयु कितनी है? तो 22 शिक्षकों की आयु कितनी? 64 है। अब एक का जब शामिल कर रहे हैं शिक्षक को तो औसत बढ़ जा रहा है। तो बढ़ जा रहा है भाई, जो आया होगा, मतलब जो शिक्षक आए होंगे तो उनका जो है आयु तो 64 से ज्यादा रहा होगा या कम रहा होगा? आप बोलोगे 64 से ज्यादा रहा होगा, तभी जो है औसत बढ़ गया। 64 से ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब कितना ज्यादा रहेगा भाई? अब देखो, औसत में 1 की वृद्धि हो रही है। औसत का मतलब क्या होता है? हर एक के पीछे, अगर 1 के पीछे 1 बढ़ रहा है तो ऐसे कितने हो जाएंगे? 22 थे तो एक और आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। तो 1 के पीछे 1 बढ़ रहा है तो 23 के पीछे 23 बढ़ जाएगा। ओके, अब ये किसमें बढ़ेगा भाई? ये बढ़ेगा 1 में, क्योंकि उसी 1 का पूछ रहा है, ठीक है। अगर जो 23 का पूछता तो क्या हो जाता? 23 बढ़ता 23 में, तो 23 23 कर जाता, 64 एक 65 हो जाता, ठीक है। लेकिन 23 बटेगा 1 में, क्योंकि 1 का पूछ रहा है उन्हीं का जो नए आए हैं। तो 84 और 23 को जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 87। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अगला दिया है आपका कि ये इंग्लिश में है, तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? मतलब हिंदी में था तो इसमें इंग्लिश में दिया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। मतलब एक त्रिभुज है, उसकी हाइट निकालनी है, उसकी ऊंचाई निकालनी है। ओके, हुज बेस इज 5/7 ऑफ इट्स हाइट। जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7 है, ठीक है। तो ऊंचाई का जिसका बोलता है वो नीचे वाला रहता है भाई। तो नीचे वाला मान लो एच क्या है आपका? एच है आपका 7, ठीक है, 7। और ऊंचाई के बेस क्या है आपका? बेस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आधार। ये ऊंचाई है, ये आधार है, ठीक है। बेस का मतलब आधार, 5 हो जाएगा। एंड हुज एरिया, और जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है आपका? इतना दिया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर क्षेत्रफल क्या होता है भाई? क्षेत्रफल क्या होता है आपका? उसका फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस इज इतना एंड, अच्छा हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है आपका? आधार है 5, ठीक है, 5 गुणे ऊंचाई। तो देखो, जब गुणा करते हैं तो इसको 5x मान लो, इसको 7x मान लो, क्योंकि स्क्वायर आ जाएगा ना, जो बाद में दिक्कत होगी आपकी, ठीक है। ये 5x हो जाएगा। और ऊंचाई कितनी है भाई? ऊंचाई आपकी 7x हो जाएगी, ठीक है।
और इसका एरिया कितना दिया 18.207 ये दिया गया आपका। अब जो है इसको जो हमें सॉल्व करना है, अब यहाँ से पूछ क्या रहा है इसमें हाइट हाइट निकालना है आपको, ठीक है। तो हाइट कितना है आपका, हाइट है आपकी 7x, मतलब 7x की वैल्यू निकालनी है हमें। अब यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये दो नीचे उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, 207 गुणे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 414 आ जाएगा, और 18 गुणे 2 करेंगे तो 18 गुणे 36 आ जाएगा। ये हो जाएगा 36.414, 36.414 और बटे ये 5 7 35, ये 5 गुणे 7 ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 35। ओके, अब जो यहाँ से हमें क्या निकालना है, 7x की वैल्यू निकालनी है। 7x की वैल्यू कैसे निकल सकती है, तो 7x की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम 49 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 49 से अगर दोनों तरफ गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 49 से गुणा करके अगर वर्गमूल ले लेंगे तो ये 7x की वैल्यू आ जाएगी। तो वर्गमूल ले लो भाई, तो वर्गमूल लेंगे इसका तो क्या हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा, और इसका जो है हमें वर्गमूल लेना है इसका, तो इसका वर्गमूल लेना है तो इसका वर्गमूल कर दो ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसे हमें काटना है, तो अगर देखो भाई ये 49 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 आएगा। अब जो है इसका करना है हमें, अगर ये 36 होता, ये नीचे वाला अगर 36 होता, ऊपर वाला भी 36 होता, तब जो पूरा पूरा कट जाता, एक बचता तो 7 आता आंसर। लेकिन ये 36 नहीं, 36 से थोड़ा सा ज्यादा है, और ये क्या है 35 है, तो 1 दशमलव कुछ करके आएगा। तो 1 दशमलव कुछ का वर्गमूल जब निकालोगे तो आएगा आपका लगभग जो है पॉइंट करके कुछ आएगा, तो जो भी आएगा 7 दशमलव कुछ करके आएगा। तो 7 दशमलव करके आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 वही सही हो जाएगा आपका। ओके, और गुणा भाग करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा आपका, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट लगाएंगे तभी जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला आपका देखते हैं, ये है आपका भाग देना है, तो इसको भाई भाग दे दो, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 27 दूना 54, ओके 54 हो गया ये, और ये कितना है 15 में से हो गया 1, 5 गुणे 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, फिर 54 1 मतलब 1 ही हो गया, तो प्लस, और ये कितना हो जाएगा भाई 25 चौका 100 4 8 32, ये हो जाएगा 32, 4 2 से 1 मिनट को कहीं गलती कर देंगे। ये जो भाग में है तो 25 दूना 50, 27 दूना 54, 54 हो गया ये, और अच्छा हाँ 54 गुणे 5 होगा भाई, ये देखो 54 गुणे 5 हो जाएगा, 54 गुणे 5 करेंगे क्या हो जाएगा भाई 50 का 200 और 4 5 20, 220 हो जाएगा, 220, और ये क्या हो जाएगा आपका 220, 50 का 200 4 5 20, 5 20 55 25, 25 2 27, 270 होगा भाई, 270, और ये क्या हो जाएगा 32, 270 और 32 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 302 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके 302 कैसे हुआ, ये देखो 25 से 50 कट जाएगा तो कितना 25 दूना 50, 27 दूना 54, ये 54 हो गया, फिर 54 में 5 से गुणा करना, क्योंकि 15 में 14 गया 1, तो 5 में 1 से गुणा करने 5 आ जाएगा, तो 54 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 50 पंचे 55 25, 250 होता है, 250 में अगर 20 जोड़ेंगे 270 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 270। और इसको जब करेंगे कि 800, 8 गुणे 100 लिख सकते हैं, तो अगर 100 को काटोगे तो कितना 4 बार जाएगा, अब 8 बचा था 4 गुणे 8 में 32 आ जाएगा, तो 270 में 32 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 302। ओके चलिए आगे देखते हैं आपका 2.3 पे बार है। अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई 2 प्लस 0.3 पे बार, तो 0.3 पे बार का मतलब क्या आता है 3/9 होता है, ठीक है, ये हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 0.3 पे बार, तो 0.3 पे बार है, इसका मतलब क्या है 3/9 है, ठीक है। अब 4 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस इसको जोड़ेंगे अगर 3/9 3/9 कितना 6/9, 6/9 का मतलब कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 3 3 का 9, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा 3 6 18 तो 20, 20/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर 20/3। ओके आगे दिया आपका यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। यदि कुल वस्तुओं का 70%, कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल वस्तु मान लो कितनी है 100 है, 100 में से 70% क्या होगा इसका 70 ही हो जाएगा, तो 70 का 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 70 का 20% निकालो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, मतलब 14 लाभ पर बेचा जा रहा है, यहाँ से कितना 14 लाभ मिल रहा है। और कितना बचा है आपका 30 बचा है, अब 30 को 10% की हानि पर बेचा जाएगा भाई, अगर 30 को 10% की हानि पर बेचेंगे कितना हो जाएगा 30 का 10% निकालोगे 3 आएगा, मतलब 3 की हानि पर, तो 3 जो है कम हो जाएगा भाई। अब यहाँ से 14 बढ़ रहा है 3 घट रहा है, कितना हो जाएगा भाई 11 आएगा, तो प्लस
+11 आएगा मतलब क्या है, 11 बढ़ जाएगा। अब 11 बढ़ेगा मतलब 11% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, क्योंकि 100 से कोई चीज़ देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा आपका, परसेंट भी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11%। ओके, ये हो जाएगा आंसर आपका। आगे आपका 0.5 के स्क्वायर जब करेंगे तो 25 0.25 आ जाएगा। देखो दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक लग जाएगा। अब इसको जब करेंगे 0.05 के स्क्वायर जब करेंगे तो 0.0025 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद तो 2 जीरो है, तो पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट के बाद 4 अंक लग जाएगा ये, ठीक है। अब इसको हमें ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा, 0.25 ये हो जाएगा आंसर आपका। ओके, आगे दिया है आपका, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 अंकित मूल्य के, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, अंकित मूल्य हो जाएगा, तो जिसका बोलता है वो नीचे वाला रहता है, ये हो जाएगा एम, ठीक है। बेचने पर बोल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ये एमपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा, ठीक है। ये एसपी हो जाएगा, ये एमपी हो जाएगा। बेचने पर हानि होती है पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो अंकित मूल्य कितना है भाई 25 और विक्रय मूल्य कितना है 16, तो 25:16 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आंसर आपका। ओके, आगे दिया है आपका 9-4, तो 9 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/2 गुणे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 5 बचेगा, 5 + 6 करेंगे 11 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका 11, विदाउट पेन हो सकता है भाई ये सब। आगे आपका रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है, रमन के वेतन से, तो रमन का वेतन कितना हो जाएगा भाई 5, और रमेश का वेतन कितना हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, यदि रमेश इतना रुपए बचाता है जो उसके वेतन का 75% है, उसके वेतन का 75% रमेश बचाता है, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है, ठीक है। यदि रमेश इतना रुपए बचाता है जो उसके वेतन का 75% है, तो इसका 75% क्या है, ये है, तो रमेश का 75% निकालो कितना हो जाएगा, 75% की वैल्यू होती है 3/4, ठीक है। इसका 3/4 किसके बराबर है, इसके बराबर है 33,750 की, तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है भाई, तो रमन का वेतन, तो रमन का वेतन कितना है 5 है, इतना बराबर दिया आपका, इतना बराबर दिया आपका 33,750, तो 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका तो पहले गुणा कर दीजिए उधर, तो 4 0 4 5 20 4 7 28 तो 30, 4 3 12 3 15 और 4 3 12 12 1 13, ये हो जाएगा आपका, और बटे इधर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ओके बटे 18, और गुणे क्या करेंगे 5 की वैल्यू निकालना है तो गुणे 5 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से 5 से और गुणा कर देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा 25 25 25 3 बार 0 तो आएगा ही, 25 25 और 13 बचे 65 2 67, ये हो जाएगा 675 और 3 बार 0 तो आएगा ही, ठीक है, बटे 18। अब इसको अगर हम काटते हैं तो कितनी बार जाएगा भाई, 18 त्रिक 54 और 13 इधर चला आएगा, तो 54 13 135, तो 18 7 126, तो 3 के बाद 7, 3 के बाद 7 एक ही ऑप्शन में है, तो वही आपका सही हो जाएगा, ओके ये हो जाएगा आंसर आपका। और पूरा गुणा करना चाहते हैं पूरा गुणा कर सकते हैं, तो 18 3 54 165 18 7 126 और 5 इधर चला आएगा तो 18 5 90 और ये 2 0 बचेगा, ये हो जाएगा आंसर आपका, ओके। चलिए अगला देखते हैं आपका 512 के 64% के 215 इतना, भाई देखो 512 का 64% निकालना है। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं भाई, 500 + 12 इसको लिख सकते हैं 500 + 12, तो 500 का 64% निकालोगे तो 500 का 64% निकालोगे तो आएगा आपका 500 का 20 5 छंग 30 तो 32 320 आ जाएगा। अब 12 का 64% निकालना है तो 12 चौका 48 12 छंग 72 और 72 4 76, ठीक है। अब दशमलव कहाँ पे लगेगा, 2 अंक पहले लग जाएगा ये, ओके। अब ये इसका हो गया और प्लस अब इसका 215 का 46%, 200 का 46% क्या हो जाएगा भाई 46 दूना 92 हो जाएगा, ओके। अब 15 का 46% क्या हो जाएगा, प्लस 15 का 6 15 छक्का 90 15 चौका 60 60 9 69, ठीक है, दशमलव 2 अंक के पहले 6.9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भाई 320 और 92, 320 में से 92 अगर ऐड करेंगे 320 में से 92 अगर ऐड करें 320 में 100 ऐड करें कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, तो वही 8 कम कर देंगे, 420 में से 8 कम करेंगे तो 412 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 412 हो गया, और इसको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भाई 8 और 9 6 15 और 7 6 13 14 14.58, तो 12 और 14 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा भाई 12 14 26 हो जाएगा, तो 426.58 ये हो जाएगा आंसर आपका 426.58, ओके। अगला दिया है आपका और 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को इतने
यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुनी है, रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुनी है, ठीक है, ये है आपका। और तो क्या है, तो रेलगाड़ी की चाल। अब देखो भाई, जब भी दो चीजें मतलब दो वस्तुएं एक साथ गतिमान रहती हैं तो वहां पे सापेक्ष चाल लगता है, तो सापेक्ष चाल लगेगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल कितनी हो जाएगी भाई, दोनों का जुड़ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के अगर अपोजिट साइड में है तब जो है चाल जुड़ जाता है, तो जुड़ जाएगा यहाँ पे। इसको मान लो 5x है, इसको मान लो 1x, मतलब x मान लो, तो 5x और x जुड़े कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी क्या हो जाएगा भाई 600, और बटे समय, समय कितना लग रहा है आपका 20 लग रहा है, 20 कर दो, ओके। अब यहाँ से अगर निकालते हैं इसको, कट जाएगा आपका 6 का नम 6, और ये हो जाएगा 20 2500, एक्स की वैल्यू 20 आ गई। तो किसकी वैल्यू पूछे, तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी है 5x है, x बराबर 5 है, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25, अच्छा 25 मीटर पर सेकेंड आ रहा है ये, ठीक है। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, आपका 18/5 से गुणा करते हैं, तो 18/5 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 25 कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका, ओके। आगे दिया है आपका निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना है। पहले वो इस टाइप का पहले भी आ चुका है, क्या करते हैं 12,000 है तो 2 वर्ष का है, तो 1 वर्ष कितना हो 6,000 हो जाएगा, 6,000, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मूलधन, तो इसको मूलधन मान लेते हैं, ठीक है। और जो इसका अंतर होता है उसको क्या मानते हैं, आई मानते हैं ब्याज, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 12,000 14,400, तो 2,400, तो 2,400, और क्या मूलधन कितना है, तो अगर रेट निकालने, रेट कितना हो जाएगा 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, आई अपॉन पी गुणे 100 हो जाएगा रेट निकालने के लिए। अगर इसको करते हैं तो डबल जीरो से डबल जीरो चला गया, और क्या गया भाई एक जीरो से एक जीरो और चला गया, और 6 चौका 24 4 दहमा 40, ये हो जाएगा आपका 40%, ठीक है, ये हो गया आपका 40%, मतलब 40% क्या आ गया आपका रेट आ गया, तो रेट 40% है, एक साल में 40% ब्याज है, तो 2 साल में कितना 80%, 80% ब्याज हो जाएगा। और इसमें ब्याज कितना दिया आपका 12,000, 80% की वैल्यू कितना आपकी 12,000 की है, 80% बराबर है आपका 12,000। तो क्या किसका पूछा, मूलधन पूछ रहा है, मूलधन अपने में 100% होता है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, इसको 8 से अगर काट देंगे तो 8 एक नम 8, 8 पंचे 40 के डबल जीरो, 10% बराबर इतना है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 15,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका 15,000, ओके। आगे दिया है आपका एक मिश्रण में दूध इतना, मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है, कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। भाई देखो पानी तो आपका नहीं बदलेगा, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, ठीक है। अब दूध मिलाया जा रहा है, दूध कितना मिला दिए आपका 8 अनुपात दूध मिला दिए हैं, कितना 8 अनुपात दूध मिलाए हैं। तो क्या पूछ रहे हैं इसमें, दूध मिलाने के बाद प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया, कितना दूध मिलाया गया प्रतिशत के रूप में, तो कितना मिलाया गया भाई 8 मिलाया गया, किससे मिलाया गया, जिससे मिलाते हैं जिससे तुलना करें नीचे रहता है, तो कितना था आपका मिश्रण, प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत, प्रारंभिक मिश्रण कितना है भाई, ये आपका 5 अनुपात है, ठीक है। तो 5 अनुपात में से 8 अनुपात आपका दूध मिलाए हैं, 5 अनुपात में से 8 अनुपात को गुणे 100 कर देंगे, ठीक है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो ये 20 और कट जाएगा आपका 160% आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ओके। आगे देखते हैं आपका एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है यदि 35% छूट दी जाती है, मतलब छूट देने के बाद इतने में बेच रहा है, कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है तो छूट दे देंगे कितना हो जाएगा 35% छूट देंगे कितना बचेगा 65%, 65% की वैल्यू है आपकी 169 जीरो, ठीक है, 1690 है। तो किससे पूछ रहा है, तो वस्तु का अंकित मूल्य मतलब 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 65% इतना है, तो इसको काट देंगे 13 से, 13 पचे 65 और 13 एकन 13 13 में 169 होता है, ठीक है, ये हो जाएगा भाई 130, 5 की वैल्यू 130 है, तो 100 बनाना है इसको 5 में क्या कर दें कि 100 बन जाए, आप बोले 20 से गुणा कर दें, तो इसमें भी 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो 13 दूनी 2600 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका 2600, ठीक है। अगला फिर एक बार इंग्लिश में दिया है भाई, अरविंद कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, अरविंद जो है एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, एंड बक्सी, और बक्सी जो है 22 दिन में कर सकता है, ठीक है, अरविंद 20 दिन में और बक्सी 22 दिन में, इफ दे वर्क ऑन, अगर वो दोनों जो है इसको साथ में 5 दिन तक काम करते हैं, मतलब 5 दिन तक साथ में काम करते हैं, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, मतलब 5 दिन काम करने के बाद जो है कितना काम अभी शेष बचा है, ठीक है। अरविंद जो है 20 दिन में काम कर रहा है, बक्सी जो है 22 दिन में कर रहा है, तो बोल रहा है वे दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो 5 दिन तक एक साथ काम कर रहे हैं, तो 5 दिन तक जब एक साथ काम कर लेंगे तो वही बोल रहा है कितना काम अभी बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका क्या होता है भाई, इसका और इसका जब एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 220 हो जाएगा, ठीक है,
इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 220, मान लो अगर 2 कॉमन लेते क्या बचेगा 10 और 11, 11 दहम्मा 110 और दूना, हाँ ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई 220 हो जाएगा। जो एलसीएम होता है वही आपका टोटल वर्क होता है, टोटल कार्य होता है, ठीक है। तो अब इसका जो है अनुपात अगर लेंगे वो लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसकी क्षमता लेंगे कितनी हो जाएगा 20 का, अगर 220 में 20 से भाग देंगे कितना हो जाएगा भाई, अरविंद की क्षमता आ जाएगी आपकी 11 आ जाएगी, और बख्शी की क्षमता आ जाएगी आपकी 22 दहम्मा 10 आ जाएगी, ठीक है। अब जो दोनों एक साथ काम करेंगे कितना हो जाएगी, दोनों की क्षमता मिला कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, ठीक है। अब बोल रहा है तो कितना काम हुआ भाई, 5 दिन तक काम किए एक साथ, तो एक दिन में 21 करेंगे तो 5 दिन कितना करेंगे आपका 105 कर देंगे, ठीक है 105। तो 220 में से 105 काम हो गया तो वही 105 काम निकाल दोगे, तो 220 में से 105 काम, 220 में से 100 निकलेगा तो 120 मतलब 105 115, ठीक है। 115 काम अभी बचा है, तो कितने में से, व्हाट इज द वर्क फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो 115 बचा है, कितने में से बचा है भाई, जिसको देखते हैं जिससे तुलना का तो नीचे रहता है, तो 220 में से 115 बचा है, 220 में इसको काटेंगे अगर 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20, 5 चौका 23 अनुपात 44, ये हो जाएगा आपका 23/44, ओके, ये सही हो जाएगा आपका। अगला है आपका एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात, यदि परिवार का व्यय इतना है, देखो आय और व्यय का अनुपात दिया और व्यय दिया इतना, तो इसमें व्यय कितना है 13 अनुपात, उसमें कितना है इतना है, तो 13 बराबर इसके हो जाएगी, इसको काट देंगे अगर, तो 13 एक अन्नम 13 और ये कट जाएगा 13 दूना 26, 3 इधर चला आएगा, फिर 13 दूना 26 और 26 9 35, 9 इधर चलाएगा 13 7 91, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। एक की वैल्यू 2270, तो उस परिवार की बचत कितनी है, तो बचत कैसे निकले भाई, इतना कमा रहा है इतना खर्च कर रहा है तो कितना बचाएगा, आप बोलोगे 6 अनुपात बचाएगा, 1 अनुपात बराबर इतना है तो 6 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 6 42, तो लास्ट में 20 आएगा, तो लास्ट में 20 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में, ये हो जाएगा आंसर आपका, ओके। अगला दिया है आपका किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त उस धनराशि का 2/5 है, देखो 2/5 है, देखो मतलब 5 रुपए मूलधन था तो उस पर जो 2 रुपए आपको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, ठीक है। 5 रुपए मूलधन पर 2 रुपए ब्याज मिल रहा है, अगर हमें दर निकालने को, दर कैसे निकलता है भाई 100 पे निकलता है, जब 5 पे 2 मिल रहा है तो 100 पे कितना मिलेगा, तो 5 से 100 बनाने के लिए क्या करेंगे 20 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी 20 से गुणा कर देंगे भाई, तो 20 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, मतलब 40%, ठीक है। अब ये 40% हो रहा है आपका 20 वर्षों में, ठीक है, 20 वर्ष में 40% हो रहा है, लेकिन इसमें वार्षिक ब्याज की पूछ रहा है, मतलब 1 वर्ष का पूछ रहा है, तो जब 20 वर्षों में 40 है तो 1 वर्ष में क्या हो जाएगा आपका 20 दूना 40, 2% हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर आपका 2%, ठीक है। अगला भी है आपका, एक आदमी 1 रुपए में 35 कलम खरीदता है, इस टाइप का पहले भी आ चुका है भाई, देखो 40% का लाभ अर्जित करने के लिए 40% की वैल्यू का 2/5 मतलब 5 से 7, ठीक है, ये रेट का है, तो जो वस्तु है क्या हो जाएगा 7 से 5, यही उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर 1 रुपए में 7 कलम खरीद रहा है, 1 रुपए में 5 कलम बेचेगा तो उसको 40% की हानि होगी, ठीक है, मतलब ये रेट जो उसका हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 7 अनुपात की वैल्यू कितना दी है आपका, खरीदने वाला इतना 35 है, 7 बराबर 35 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 7 5 35 हो जाएगा, 1 बराबर 5 तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक। अगला है आपका 35 कर्मचारियों की औसत आयु इतना है, यदि प्रबंधक की आय शामिल कर ली जाए तो औसत आय हो जाती है, यदि प्रबंधक की आय इतना है तो के का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखो 35 लोगों की आय कितनी है आपकी, के रुपए है, तो के रुपए है, तो औसत आय 19,000 रुपये हो जाती है, यदि प्रबंधक की आय इतनी हो तो, अगर प्रबंधक को शामिल कर लेते हैं तब 19,000 होती है, ठीक है। अगर प्रबंधक को शामिल नहीं किए रहते तो 19,000 से कम होती कि 19,000 ज़्यादा होती, आप बोले कि 19,000 से कम होती, क्यों, क्योंकि प्रबंधक की आय 19,000 से अधिक है, जब अधिक वाला शामिल होता है तो क्या हो जाएगा औसत, जब ये नहीं शामिल रहा होगा, ये जो 54,000 प्रबंधक रहेंगे वो नहीं शामिल रहे होंगे, तब जो औसत कम रहा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा है, जब ज़्यादा शामिल होता है तो औसत बढ़ जाता है, तो अगर ये नहीं रहेंगे तो औसत जो कम रहा होगा तो 19,000 से कम रहेगा औसत, ठीक है। अब 19,000 से कितना कम रहेगा भाई, अब देखो ये 19,000 54,000 जो है 19,000 से कितना कम है, तो 19 त्रिक 57, तो 3 घट जाएगा, मतलब 38 में से 3 घटेगा तो 35,000 कम है, ठीक है, 35,000 कम है, ओके, 35,000 कम है। अब ये 35,000 किस में बटेगा भाई, 35,000 बटेगा 35 में, ठीक है, 35,000 बटेगा 35 में, क्यों, क्योंकि अभी प्रबंधक जब शामिल नहीं थे तब का बोल रहा है, प्रबंधक शामिल हो जाएंगे तब जो 36 होगा, प्रबंधक शामिल नहीं थे कितने थे आपके 35 थे, 35,035 से बढ़ेगा तो 1,000 बचेगा, तो 19,000 में से 1,000 निकल जाएगा तो 18,000 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ओके।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।